अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 49 न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं अहमद तकवी। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद है कराची सैयद अब्दुल्ला शाह गाजी के दरबार पर। ये हमारे सिंध के नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के बड़े ही मारूफ बुजुर्ग हैं। ये 720 ईस्वी में जो है ये इनकी पैदाइश हुई है और 760 में ये सिंध में आए हैं बसिलसिला तबलीग। और ये भी तारीख बताती है कि बनु उमैया के ने जब सदात पे जो जुल्म किए थे, उन जुल्म की वजह से सदात ने अपने मदीना से जो हिजरत की थी, उस वजह से जो सदात है मुख्तलिफ इलाकों में आए थे। और ये बुजुर्ग जो हैं सैयद अब्दुल्ला शाह गाजी इब्ने सैयद नफीस ज़किया, ये भी यहाँ पे सिंध में आके इन्होंने मस्कन किया। बताया जाता है कि जब वो सिंध में आए थे, इनके पास घोड़ों की बहुत बड़ी तादाद थी जो शाम और करबला के शहरों से खरीदे गए थे। बताया जाता है कि सैयद अब्दुल्ला शाह गाजी ने अपने वालिद सैयद नफीस ज़किया के साथ बनु उमैया के खिलाफ जो है क़याम किया था और उनके खिलाफ जो है और जहाद किया था। और इसी तरह ये जो सिलसिला चलता रहा और पाकिस्तान में आया। पाकिस्तान में इन्होंने सिंध में आके अपना मस्कन बनाया और यहीं पे इंतकाल कर गए, पर्दा कर गए। और यहाँ पे लोगों को जो है वो बहुत सारे लोगों को इस्लाम की तबलीग की और इनके हाथों पे लाखों लोगों ने इस्लाम कबूल किया। और क्योंकि ये औलिया अल्लाह की वजह से ही आज जो है हमारा इस्लाम जो है हम तक पहुँचा है। इस वक्त हम दरबार में मौजूद, आप देख सकते हैं कि सामने जो मेरे बैक साइड में नजर आ रहा है सैयद अब्दुल्ला शाह का रोज़ा है। और ये बहुत ही खूबसूरत इन्होंने रोज़ा बना दिया है, बहुत ही खूबसूरत ताज़ीन और रैश की गई है, नक्शो नगार किए गए हैं, फानूस है, लाइट है और लोगों की जो है काफ़ी बड़ी तादाद है। इस वक्त रात हो चुकी है और इस रात के पहर में भी लोगों की जो बड़ी तादाद जो है इस वक्त मौजूद है। और लोग जो है यहाँ पे अपनी इस्लाम के लिए अपनी अकीदत का इजहार करते हुए यहाँ पे आए हैं और अपनी अकीदत का इजहार कर रहे हैं। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी के बारे में बहुत सारी जो तारीख मिलती है। बताया जाता है कि इनकी जो चिल्लागाह है वहाँ पर एक पानी का एक चश्मा है, ये कुआं है, वहाँ से अगर पानी पिया जाए तो अल्लाह ताला हर तरह की बीमारी से शिफा देता है। और हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी जो हैं हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत मुसन्ना के पोते हैं और सातवीं पुश्त में जाके हज़रत अली अलैहिस्सलाम से जाके मिलते हैं। लोग जो है सिंध के लोग जो हैं यहाँ पर बड़ी ही अकीदत करते हैं और रोज़ बल्कि शब जुमा और जमरात को जो है लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पे रोज़े पे आती है और अपनी अकीदत का इजहार करते हैं। यहाँ पे चादरें चढ़ाते हैं, चरागा करते हैं और अपनी मनते मुरादें मानते हैं। बताया जाता है कि हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी एक बहुत ही खुश इखलाक और साहिब इल्म और बहादुर और जर्री थे और लोग इनकी इल्म और हिकमत से बहुत ज़्यादा मुतरिफ थे। इजहार करने के मेरे साथ मौजूद है सैयद जमीर असर सब्जवारी अल तकवी, ये भी पंजाब से खास तौर पर यहाँ पे ज़ियारत करने के लिए आए हैं मेरे साथ और उनसे जानते हैं कि यहाँ पे आकर उनको कैसा महसूस हुआ है और उनके क्या जज्बात हैं। क्या कहेंगे आप? जी, किसी भी बुजुर्ग की जब भी दरगाह पे हाजिरी दी जाती है तो दिली सुकून महसूस होता है, इंसान की परेशानियां दूर होती हैं और इंसान को जो है कल्बी सुकून महसूस होता है। और इन्हीं की तालीमात से इस्लाम आगे फैला है और इन्हीं की तालीमात पर अमल करने से इंसान को जो है ना वो इस्लाम मिलता है। जी नाज़रीन, आपने यहाँ मौजूद ज़ाहिर की बात सुनी। ज़ाहिर का कहना है कि हम यहाँ पे आके बहुत ही राहत महसूस करते हैं, कल्ब को इत्मीनान मिलता है और यहाँ पे हम अपनी दुआएं मानते हैं जो मुस्तजाब होती हैं। तो यहाँ पे आके हमें एक रूह को तस्कीन मिलती है। तो लिहाजा हमें जब भी कोशिश करते हैं तो हम यहाँ पे आते हैं और अपनी दिली मुरादें और राहत महसूस करते हैं। इसके साथ अपने मेज़बान अहमद तकवी को इजाज़त दें, फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।